तो ये बताइए कि प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है और बच्चों सेकंड विनर कौन है और तृतीय पुरस्कार किसको मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल प्रजापति और अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेजिंग आजमगढ़। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग बच्चों का प्रतिभाग कराते हैं और आज दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं अपने ही क्षेत्र में बच्चों का प्रतिभाग कराने के लिए। और अभी देखिए यह विद्यालय हमारे 20 में है। इस विद्यालय का नाम है सरस्वती चिल्ड्रंस एकेडमी, जो कि दोस्तों पटेला रोड खुटहन जौनपुर में यह विद्यालय है। और आज हम चलेंगे इस विद्यालय में बच्चों का प्रतिभाग कराएंगे और जानेंगे कि इस विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था प्रदान कराई जाती है। तो अभी दोस्तों मौजूद हैं प्रिंसिपल सर हमारे 20 में। तो सबसे पहले स्वागत है सर जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं और साथ ही साथ अपने इस विद्यालय के बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद मिस्टर राहुल जी। और हमारा जो ये विद्यालय है सरस्वती चिल्ड्रंस एकेडमी जी, और ये विद्यालय जो है निजी चलता है जी, किसी ट्रस्ट के अंतर्गत नहीं है। और विद्यालय में हमने बच्चों को लगभग हर प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश की है। हमारे विद्यालय के जो भी टीचर्स हैं जी, काफ़ी शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं। चलिए बहुत अच्छी बात सर। हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। हमारा नाम है श्री जितेंद्र यादव और विद्यालय का नाम है श्री सरस्वती चिल्ड्रंस एकेडमी। बच्चों में प्रतिभा कितनी है और विद्यालय में लगभग 16 टीचर्स हैं, सारे टीचर्स और सब वेल एजुकेटेड हैं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, छोटे बच्चे बड़े बच्चों को, हर बच्चों को। और इसी के साथ दोस्तों हमारे बीच में मौजूद है उमा शंकर भारती जी, जो कि आजमगढ़ पवई से चल के आए हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चों का प्रतिभाग आरंभ कराया साल के जाएगा। आखिरी में ये 2022 जा रहा है, 2023 आने वाला है। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ खुटहन ब्लॉक में, ये खुटहन में है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि इस ठंड की सुनहरी धूप का आनंद ले रहे हैं। और आज इनके बीच हम एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे। तो बच्चों क्या आप लोग रेडी हैं? ओके। तो बच्चों का उत्साह देखने लायक बन रहा है क्योंकि इनका लंच हमने करवा ही दिया है और विद्यालय के बारे में राहुल ने बता ही दिया है। तो बच्चों आपको हम एक छोटा सा नियम ये बताते हैं कि प्रतियोगिता के दौरान आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका ठीक ठीक उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न आपके ही प्रदेश से संबंधित है। ये जीके का प्रश्न है। आप हमको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो मैं सर से ये अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा आप लोग ये देखिएगा कौन बच्चा सबसे पहले हाथ खड़ा किया। इन्होंने, आप खड़े हो जाइए। आप सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताइए। जी, मेरा नाम रोहन गुप्ता है और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। रोहन जी, तो आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्या ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं? नहीं जी, इससे पहले कौन था? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू, पहली महिला। हाँ, महिला राज्यपाल। सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता था? नाइटिंगल से। नाइटिंगेल। हिंदी में क्या इसका अर्थ होता है? नाइटिंगल आई थिंक सर रात से कुछ रिलेटेड हो सकता है। आप बता सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है। नाइटिंगेल मतलब और कुछ होता है? सर चमकना नहीं, ठीक है। और कुछ? सर इसका जवाब और कोई बच्चा देना चाहेगा? हाँ, आप खड़े हो जाइए। कोकिला। कोकिला। क्या कोकिला? स्वर कोकिला या भारत कोकिला? स्वर कोकिला। नहीं नहीं, स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। ठीक है, कोकिला तो आपने सही जवाब दिया। आप बैठ जाइए। और क्या नाम था आपका? रोहन गुप्ता। रोहन के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद, आप बैठ जाइए। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप हमको ये बताइए कि अभी अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, तो ये किस देश में आयोजित हुआ है? सबसे पहले किसने खड़ा किया? शशांक। शशांक कौन है? अच्छा, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास पहले। शशांक श्रीवास्तव, क्लास 7th। शशांक जी, ये बताइए फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ आयोजित हुआ था? सर कतर में। कतर में। क्या आप बता सकते हैं कि इसका विजेता कौन सा देश है? सर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अच्छा। तो ये बताइए कि जब ये विजेता है, कौन है? अर्जेंटीना सर। अर्जेंटीना। इस
देश के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताओ कि जिसकी वजह से ये जीता है। सर लियोन मेसी। लियोन। और इनका भी सही जवाब है, इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। ओके, बैठ जाइए। तो चलिए आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न है। क्या आप तक आवाज़ आ रही है? ओके, तो आवाज़ से संबंधित है कि हम ध्वनि की तीव्रता क्या किससे मापते हैं, या ध्वनि की माप किसे नापा जाता है? ध्वनि की माप किस में नापा जाता है? ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको, ऑप्शन दे दें? ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शंस के बाद ही आप लोग हाथ उठाइएगा। लीटर, ओम, डेसिबल या मीटर। हाँ, खड़ा करिए, खड़ा करिए आप। ठीक है, आप नाम और क्लास बताइए। सर जय यादव, क्लास 9th। क्लास 9। तो ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल। डेसिबल में। तो इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। ध्वनि की माप जो होती है डेसिबल में मापी जाती है। आप बैठ जाइए। बहुत सही। और अगला प्रश्न आप लोग हमको ये बताइए। हाँ हाँ ठीक है, आप हमको ये बताइए कि राष्ट्रगान कितने अवधि में गाया जाता है? कितने समय में? इस पे तो काफ़ी सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। ध्यान रहे, आपको पता हो तो ही आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो हम रैंडमली एक बच्चे को उठाते हैं। आप खड़े हो जाइए। इससे संबंधित भी हम आपसे कुछ पूछेंगे। अगर पूरा आप जवाब देंगे तो ही आप आगे जाएंगे। तो राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में। इसके रचयिता यानी लेखक या राइटर कौन है? चलिए आप खड़े हो जाइए, आप बताइए। पहले अपना नाम और क्लास बताइए। My name is Adarsh Kumar. My class name class 5. क्लास 5। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा था? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। आप भी खड़े होइए। आपने 52 यानी 52 सेकेंड बताया है, ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने बताया है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम बता दीजिए जिसके नाम से वो प्रसिद्ध है। चलिए, और कोई बच्चा बताना चाहेगा? आप जो सही जवाब दे चुके हैं वो हाथ न उठाएं। हाँ, छोटे बच्चों में आप बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को और किन नामों से जाना जाता? वहाँ पर एक बच्ची हाथ उठा रही, जरा हम उनसे पूछते। आप लोग खड़े रहिएगा, आपने सही जवाब दिया है। आप खड़ी हो जाइए। नाम और क्लास बताइए। My name is Disha Shukla. I'm from class 9th. The right answer is गुरुदेव। गुरुदेव। तो आप हमको ये बताइए कि गुरुदेव नाम से संबोधित किसने किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को? नहीं पता? नहीं पता तो आपको पूरा आंसर हमारी वीडियो में आपको आपके ही जवाब के नीचे मिल जाएगा। इनके लिए और उन दोनों बच्चों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, आप हमको ये बताइए, किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप जवाब दे चुके हैं, खड़े हो जाइए आप। नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम आयुष गुप्ता है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। क्लास। तो फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। कनाडा। और कोई बताना चाहेगा? आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताइए। Sir, my name is Aditi Prajapati. I study in class 7th. क्लास 7। तो किस देश का फुटबॉल है जो राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। कनाडा का। श्योर हो आप? और कोई बताना चाहेगा? चलिए, जिसको श्योर पता हो वो खड़ा होकर बताइए। आप भी बता सकते हैं, आप बताइए। सर ब्राज़ील। श्योर हो ना? यस सर। कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। आपको कनाडा कैसे लगा, या कहीं तुक्के की वजह से? सवाल को हम रद्द करते हैं। वैसे ब्राज़ील तो पहले से पता था। आप तीनों में से हमको ये बता दीजिए कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीनों लोगों में से कोई भी जवाब दे सकता है। हाथ खड़ा करिए, आप बताइए। सर भूटान का। भूटान का। इनका सही जवाब है और इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए।
आप लोग बैठ। चलिए ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम दूसरे राउंड की तरफ। आप लोग हमको ये बताइए कि अभी चुनाव संपन्न हुआ है किसी राज्य में जो कि बहुचर्चित है, गुजरात राज्य। अब गुजरात में मुख्यमंत्री कौन चुना गया है, किसी को पता है? आप खड़ा हो जाइए, बताइए। मेरा नाम विश्वास शर्मा है, क्लास 7। हाँ, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। पटेल। और कोई जवाब देना चाहेगा? अच्छा बताइए, ये किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र पटेल इनका सही जवाब है। कोई और बताएगा? हाँ बताइए, कौन? कोई बोला है? चलिए, सही जवाब है इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। अब ये देखिए, यहाँ से हम दूसरा राउंड चुनते हैं कि जो जो सही जवाब दिए हैं बच्चे वो बाहर आ जाए। आ जाइए आप दूसरे राउंड के प्रश्न के लिए। आप लोग रेडी हैं? यस सर। ओके, तो आप हमको ये बताइए कि 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से 10 तक कितनी ऑड नंबर हैं या विषम संख्याएं हैं? हाँ, खड़ा करिए हाथ, बताइए। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स 1 से 10 के बीच में। आप काउंट करके भी बता सकते हो। चलिए आप बताइए। सर 5। 5 है। Yes, आप बताइए। 5। 5 है। तो ये बताइए 9 किस नंबर पर है? 9 सर। सर 9 नहीं है। आप बताइए। 9 सर है। 5, ये सर है 5वें पे है। इनका सही जवाब होता है, आपका होता है गलत। और 5 पर ही 9 है, क्योंकि हमने विषम बोला, यानी कि ऑड। ठीक है। और दूसरा सवाल, आप हमको ये बताइए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले इन्होंने ही खड़ा किया ना, कौन? ये। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। My name is Yadas Kumar, class 5. आप जोर से बोलिए, खाना खाया नहीं क्या आप? खाए। हाँ तो बताइए। My name is Yadas Kumar, class 5. हाँ, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 lakh. 10 lakh. 10 लाख। आप काउंट करिए उंगली पर। 1 lakh. अरे नहीं नहीं, आप घबराइए मत, घबराने में आप गलत कर देंगे। 10 लाख की 1 लाख, श्योर बताइए। 7 नंबर्स की जो है, हाँ छोटी 1 lakh. 1 लाख। आप बताएंगे? आप बताइए। 10 लाख। 10 लाख। और इसकी लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या कौन है? 99 लाख 99,999। श्योर हो आप? पक्का? इनके लिए आप लोग सही जवाब के लिए तालियां बजाइए। और आपने क्या बताया था पहले? कंफ्यूजन था। श्योर हो के आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए। आप हमको ये बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए। सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पूरा नाम महात्मा गांधी का? मोहनदास करमचंद गांधी। किस राज्य में पैदा हुए थे? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर। क्या आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? ये सर 2 अक्टूबर 1869। 1869 कि 1969? 1869 सर। श्योर हो ना? यस सर। पक्का? 100%। फिर से इनका राइट आंसर होता है। बहुत सही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? खड़ा किया आप बताइए। सर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इनका प्रसिद्ध नारा क्या? सर नारे तो बहुत है सर, एक है सर प्रसिद्ध नारा। हाँ, तो सबसे सर, प्रसिद्ध जो आज भी जाना जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत सही, सही जवाब है। आप भी कुछ कोशिश करिए, आप घबराइए मत, आप भी हाथ खड़ा कीजिए। पौधे, ठीक है, ठीक है। ये किसकी सहायता से भोजन बनाते हैं? हाँ चलिए आप बताएं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, और क्या देते हैं, क्या लेते हैं? सर ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हमको आप ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र वो बता सकते हैं? रासायनिक सूत्र? हाँ। O2। O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। CO2। और किसने खड़ा किया था हाथ? आपने किया था। चलिए हमको ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड
पूरा नाम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पता, और पानी का बताइए आप। क्या सर? पानी यानी वाटर का। रासायनिक हाँ सूत्र। बता दो। वाटर हाँ H2O H2O मतलब क्या क्या मिलके होता है ये? का H2O हाँ। ऑक्सीजन हाँ और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ठीक है, इनका सही जवाब है, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। आप घबरा कर गलत न कीजिए। तो सबसे ज़्यादा सही जवाब किसका है? इनका है और आपका है ना। और एक तो मान लीजिए आपने प्रयास किया है। चलिए 2 प्रश्न अभी हम और पूछेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ। ठीक है, आप लोग 2 प्रश्नों में से जो भी सबसे ज़्यादा देगा वो आगे जाएगा। आप लोग अब शांत रहिएगा, ठीक है। आप चुने जाते हैं अगले राउंड के लिए। अब आप लोगों को मौका दिया जाता है, ठीक है। बेहतर प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आप बताइए। सर 75। 75। किस जिले में हो आप? सर जौनपुर। क्या इसका जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है किस नाम से होती है, मतलब किस नंबर से? सर यूपी 62। यूपी 62। आप जौनपुर बताइए, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सर गोमती। नहीं, आप श्योर होके बताइए, पूछिए मत। यस सर गोमती। गोमती। आपने भी खड़ा किया था। जौनपुर को किस और नाम से जाना जाता था मुगल काल में? कोई बता सकता है? हाँ आप बताइए। यूनाइटेड प्रोविंसेस। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश का है, जौनपुर का। कोई बच्चा कोई जानता है जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता था? आपको हिंट हम देते हैं, उसके पीछे हिंद आता था। कौन बता सकता है? कौन बच्चा बता सकता था? हाँ बताइए। साई जय हिंद। नहीं 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 नहीं, कुछ और ऐसे है। आप में से स्पेशल विनर भी हो सकता है, अलग खड़े हो जाइए। सर जैसे हिंता। नहीं, जय संहिता तो दूसरी चीज़। कोई बता सकता है? हाँ हाँ कोशिश करिए। मुगले हिंद। नहीं, और कोशिश कीजिए, बहुत ही करीब हैं आप उसके सही जवाब के। आप में से किसी को पता है? सरकी शासनकाल में हमारे जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता था? कोई है, बता सकता है? हाँ खड़े हो जाओ बेटा, अभी हम आ रहे हैं आपके पास। चलिए आप बताइए। गोविंद। हाँ? गोविंद। नहीं, चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है सिराजे हिंद। ठीक है, ये आपके ज़िले से ही संबंधित। और किसने जवाब दिया था इसका? बच्चों आप नाम बताइए, किसने इस यूपी 62 का जवाब दिया? शशांक। तो अब शशांक होते हैं अगले राउंड के लिए। यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। या एक हम और चांस देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। शशांक फुल कोशिश कीजिएगा। चले, अच्छा हम आप बहुत छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। आपके ज़िले में एक गांव है माधोपट्टी, ये किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? हाँ बताइए बताइए। सर यहाँ पर IAS और MBBS की संख्या ज़्यादा है। सही जवाब, तालियां बजाइए। क्या आपको पता था ये? तो ये बताइए कि एक घर से कितने IAS हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 6। ज़्यादा से ज़्यादा 6। और पूरे गांव में कितने हैं? 50। और संख्या बढ़ाइए। 65। और बढ़ाइए। 75। 75। सही है। और आपके बढ़िया प्रयास के लिए भी तालियां बजेगी। अब एक सवाल। अभी रुकिए एक सवाल। आप इस प्रतियोगिता से आप बाहर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमको ये प्रश्न, ये आपको चोट कैसे लगी थी? सीढ़ी पे से गिर गया। सीढ़ी पर से। प्लास्टर हुआ है? पक्का प्लास्टर हुआ, कच्चा हुआ है? दोनों हो गया। दोनों हो गया है। आप ये बताइए कि आपका जो इलाज किया होगा वो हृदय रोग विशेषज्ञ होगा या आर्थोपेडिक होगा या डेंटिस्ट होगा? इसमें से कौन सा हो सकता है? आर्थोपेडिक। और कहाँ से इलाज हो रहा है? सर जौनपुर। जौनपुर। और POP जानते हैं आप? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही जवाब है। इनके लिए विशेष तालियां बजे, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इलनेस के नाते प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप आइए और
अलग कहीं मत बैठिएगा, अभी आप लोगों को भी हम कुछ देंगे, ठीक है। और बेटा सुनिए, आप इधर आइए। ये बहुत बेहतर प्रयास इन्होंने किया था, बच्चियों में से सिर्फ एक ही आई हैं, है ना। तो हो सकता है हम अगली बार अगर आएँ तो आप लोग बेहतर तैयारी करिए रहिएगा और अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। और सिर्फ हम कंपटीशन अब की बार एक बार बच्चियों से ही लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रयास रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप बैठिए। तो यहाँ पर 3 शूरवीर हैं, अब आप लोगों से हम लेंगे प्रतियोगिता। शायद एक ही क्लास के आप तीनों लोग हैं। हम दोनों एक आप किस में हो? क्लास 7 सर। 7 8 हो? नो सर 9 9 आप? 9 9 यस सर। चलिए, आप अगर दमखम दिखाते हैं इन लोगों से, क्योंकि आप क्लास में भी छोटे होंगे, उम्र में भी छोटे होंगे, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आप बेस्ट स्टूडेंट होंगे आप इस स्कूल के। तो इस राउंड को हम शुरू कर दिए। तीसरा हो फाइनल राउंड होता है, आप में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस राउंड में जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा वही फर्स्ट आएगा, जो उससे कम होगा वो सेकंड आएगा, बाकी तो थर्ड अपने आप तो आ ही जाते हैं, लेकिन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, उनसे भी 1-2 सवाल हम लेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन होगा और फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या आप बताइए। सर 24 24 तीलियां होती हैं। यस सर। तीलियां किसका प्रतीक होती है? सर एक मिनट। हाँ बताइए, तीलियां आपको आता, आप बताइए। शांति, आप बताइए। नहीं पता, आप बताइए। सर साहस का। साहस का, आपका भी गलत है, आप बताइए। 24 तीलियां 24 घंटे निरंतर प्रगति का प्रतीक है। साहस और शौर्य का तो होता है ऊपर वाला, शांति बीच वाला होता है, हरियाली नीचे वाला होता है। चलिए ठीक है, आप हमको ये बताइए, जो आज का राष्ट्रध्वज है यानी कि तिरंगा जो फहरा रहा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, कुछ पता है? आप बताइए। सर पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने, सही जवाब है। इनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। उत्तर में, भारत के उत्तर में एक राज्य जो है वो कटकर केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन बताएगा? आप बताइए। सर लद्दाख। लद्दाख, ये किससे कट के बना है? सर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आप बताइए। सर 8 है, पहले कितनी थी? सर 7 थे। 7 थी। इन दोनों लोगों के लिए आप लोग तालियां बजाइए। आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। ये फटाफट राउंड चलेगा, इसी में विनर चुना जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने प्रदेश की तरफ। अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। यूपी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है? आप बताइए। सर 1 नवंबर को। हाँ, 1 नवंबर को। सर 1 नवंबर 1950 के बाद, बताइए। सर 1951। 1951 नहीं, आप बताइए। 1953 नहीं, आप बताइए। 1954। कोई बात नहीं, सर जी से आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब, सही जवाब आप वीडियो के नीचे देखिएगा, ठीक है। अभी सवाल समय कम, आप अच्छा आगे बताइए। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, ये किस जिले से चुनकर आए? सर गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे प्रसिद्ध क्या है? सर वहाँ का रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन जो कि सबसे बड़ा, ठीक है। आप अच्छा ये बताइए कि आप जौनपुर जिले में हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना सुना है आपने? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जानते हैं? तो यहाँ का क्या चयनित हुआ इस जिले का, बता सकते हैं? नहीं पता? चलिए, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वीडियो चलती रहेगी, इस सवाल का ही जवाब उसके नीचे मिल जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, ये किस तहसील में आता है? आप बताइए। शाहगंज। और जौनपुर में कुल कितने तहसील हैं, आप बताइए। सर 6। सही जवाब है इनका? सर सही जवाब है, आप बताइए। सर क्लियर नहीं है। सर 8 है। सर हाँ, मिलेगा चांस, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए दूसरा सवाल, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ये बताइए, इंग्लिश से है, डे है, अपोजिट क्या होगा? हाँ बताइए। सर नाइट। और लॉन्ग है तो? शॉर्ट। बिग है तो? स्मॉल। लार्ज है तो? सर लार्ज का स्मॉल। हाँ, लार्ज का स्मॉल। अच्छा ये बताइए,
परिश्रम का दूसरा अर्थ हिंदी में क्या होता है? रुकिए, आप बताइए। परिश्रम का दूसरा अर्थ, बहुत मेहनत से जवाब देना है आपको। सर कोशिश। और बताइए, मेहनत करिए, आपको जवाब मिल जाएगा भैया, आप क्यों परेशान हैं? मेहनत सर। मेहनत। और इसी के साथ ये खत्म होता है ये राउंड। तो सर जी आप लोग ये बताइए, सबसे ज़्यादा जवाब किसने दिया है? रोहन। उसके बाद और आप होते हैं थर्ड। एक सवाल आपके लिए, ठीक है, हिंदी से है, बहुत सामान्य चीज़ होती है। आप हमको पेड़ है, पेड़ का तत्सम रूप बताइए। सर वृक्ष। हाँ, वृक्ष। सही जवाब है इनके लिए। आप तो आमंत्रित करना चाहते हैं सर जी, आइए, और बच्चों आप लोग भी आइए। तो हम आपको इंडिकेशन देंगे, आपको नाम बताना बच्चों। तो ये बताइए कि प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? तो रोहन को सर जी आप पुरस्कार दीजिए, आइए। तालियां बजाइए आप लोग। एक मिनट रोहन रुकिए, आप इधर आइए। रोहन गुप्ता, यस सर। आप इसी बाजार के निवासी हैं? नो सर, सर थोड़ा दूर पे हैं। अच्छा, और पूरा परिचय बताइए, गांव का नाम बताइए। मेरा नाम रोहन गुप्ता है, मैं शेरपुर का निवासी हूँ। अच्छा, मेरा ब्लॉक खुटान है और मैं एक इंडियन हूँ। और ये बताइए आप बड़े होके क्या बनोगे? सर मैं सिविल लाइन में जाऊँगा, IAS। सिविल लाइन यस यानी सिविल सर्विस। यस सर। एक दो क्वेश्चन हो जाए। यस सर। सिविल सर्विस, यस सर। सिविल सर्विस ही क्यों चुना आपने? और भी तो है। सर मुझे लगता है कि मैं उसके लिए काबिल हूँ, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मुझे जो प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं सिविल लाइन में ही जाना चाहता हूँ। आप हमको ये बता सकते हैं कि सिविल सर्विस का आयोजन कौन करवाता है? सर इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट? यस नहीं, कोई संस्था होगी। सर उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है। यूपीएससी का नाम जानते हैं? यस सर, UPSC। क्या है फुल फॉर्म बताइए। सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बताइए। सर हिंदी में सर संघ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। IAS का फुल फॉर्म बताइए। सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का? इंडियन पुलिस सर्विस। IFS का? इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस। IRS का? सर इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस या इंडियन रेल सर्विस। बहुत सही है, आप IAS बनने के काबिल हो, लेकिन अभी से आपको लग जाना है, ठीक है। आप गहराई से पढ़ना, ये नहीं कि बस किताबी ज्ञान, आपको हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया रखना। और आपको जो भी कुछ भी ज़रूरत होगी आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी आपकी जानकारी बता दूं, हम भी उसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत अच्छा मिला है आपका, और बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय का प्रदर्शन। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ रुके रहिएगा। और बच्चों सेकेंड विनर कौन है? आइए अपना पुरस्कार लीजिए। इनके लिए भी एक मिनट, थोड़ा सा आप भी, आपकी क्या आकांक्षा है बताइए। सर IAS। IAS? यस सर। बस पक्का? यस सर। ये बताइए IAS बन के क्या करेंगे? सर जो देश में बुराइयां चल रही हैं। आप भी कुरीतियां हटाएंगे? यस सर। तो हमें बताइए, बाल विवाह किसने बंद किया था भारत बाल में? विवाह राजा राम मोहन राय। और चलिए ठीक, राजा राम मोहन राय। ये किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, किसके थे? सर आर्य समाज। आर्य समाज के थे, तब तो गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती थे उसके। चलिए ठीक है, और कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम जय यादव है। हाँ, मैं यहीं खुटान का निवासी हूँ। अच्छा। मैं स्कूल सरस्वती चिल्ड्रंस अकेडमी में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर जितेंद्र यादव है, जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य। अच्छा, आपके पिताजी हैं? यस सर। तो आपको अपने ही स्कूल में पुरस्कार मिलकर कैसा लग रहा है ये बताइए। सर बहुत ही अच्छा, खुशी मिली। लेकिन आप सेकंड आए। अब की बार अगर अगली बार आएंगे किसी कंपटीशन में, हम आपसे उम्मीद करेंगे आप फर्स्ट आएंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप आइए। और तृतीय पुरस्कार किसको मिलेगा? आइए।
मिल लीजिएगा हमसे थोड़ा सा, उसके बाद जाइए, मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। आ लो फिर सबसे लेना। क्या नाम था आपका? सर शशांक श्रीवास्तव। शशांक, आप डर रहे थे ना, ईमानदारी से बताना। यस सर। डर लग रहे थे, पहली बार आपने फेस किया कैमरे को। यस सर। बेटा ये कैमरा हम इसलिए लेके आए कि देखो पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हो, सबको पढ़ाई आती है, आप में इनसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें बैठे हैं, लेकिन अगर आपको खड़ा करके कहीं बोलने के लिए कहा जाए आप लोग नहीं बोलते। आप लोग ध्यान से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो कुछ नहीं है, जीवन की असली लड़ाई आपको क्या करना है वो आपको मतलब निर्णय लेना है। तो आप, क्या नाम था आपका? सर शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बड़े को क्या बनोगे? सर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, अब फौज में जाओगे? अगर लंबाई उतनी नहीं हुई तब क्या करोगे? इंडियन मतलब आर्मी के लिए तो लंबाई होनी चाहिए। सर तब हाँ, तब कुछ सोच रखा है उसके बाद? नो सर। टीचर बनोगे? नो सर। फिर? सर ओनली इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी बनो, देश की सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। और सर जी, क्या नाम था स्कूल का? ये सरस्वती चिल्ड्रंस एकेडमी, और यहाँ के ये बच्चे थे और प्रधानाचार्य है और यहाँ का स्कूल स्टाफ, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर यहाँ के बच्चों के लिए आप सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन जैसे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके। और अगर हाँ आपको किसी बच्चे का प्रदर्शन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इनकी जो है उत्साहवर्धन के लिए 1-2 शब्द आप लिख सकते हैं। तो ये हम बुलाना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हमारा है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लोगों की दुआ रहेगी तो हम इससे भी बढ़िया बढ़िया एक एक पकड़िए आप लोग। कलम से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो हो गया, आप बेटा लीजिए। और एक मेरे जेब में एक ऐसी पेन है जो आप लोग शायद नहीं जानते होगी इसके बारे में, और मैं इस बिटिया को देना चाहूँगा क्योंकि ये आगे तक आई थी। इस कलम के बारे में जानते हो आप? किसी ने देखा है? इस ज़माने में तो नहीं देखा होगा। लिखते हो? कहाँ से मंगाए हो? खुटहन से। ये रेनॉल्ड कलम है, ये मेरी कलम है बेटा, ये आप लिए स्पेशली। मैं आज भी रेनॉल्ड से ही लिखता हूँ। और बच्चों, आप लोगों के लिए हम स्पेशल इनाम हम अगली बार लेके आते हैं, क्योंकि हम आते रहते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि अमेजिंग आजमगढ़ की वीडियो आप लोग कॉपी और कलम लेकर देखेंगे, ऐसे खाली हाथ मत देखना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ थे राहुल और यहाँ के बच्चे, और इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।